को उठाओ, अपनी सीट ग्रहण करो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरे लिए है। इस वचन को सुनने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो कि ये वचन मेरे लिए है परमेश्वर। तू सबसे महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सारे रोगों से चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में। हालेलुया। एक बार अपने लिए खुदावंद की तारीफ करो जोर से, आपके विश्वास के लिए, आपके प्रेम के लिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर आने वाली बातों को पहले बताता है। वो अपने आप को साबित करता है। हालेलुया। आज सुबह का वचन अगर आपने नहीं सुना, आपको इंटरनेट से उसे सुनना होगा, इसको पूरा समझने के लिए जो अभी मैं आपको बताऊंगा। जो परमेश्वर की आत्मा ने बताया, आने वाले जो 10 साल होंगे वो इस दुनिया में फूड की शॉर्टेज के होंगे। बड़े बड़े देश उसमें मिले होंगे, बड़े बड़े देश इफेक्टेड होंगे। वो भी देश जहां पर अगर बीज भी डालना हो तो हेलीकॉप्टर से डालते हैं, इतने खेती है वहां पे। वो भी देश। जहां पे खेती हेलीकॉप्टर से बीज, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि कल जब ये प्रोफेटिक वर्ड पूरा होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊंगा कि किस देश की मैं बात कर रहा था। हेलीकॉप्टर से वहां पे बीज डालते, इतनी खेती वहां पे। यहां तो जैसे 5 खेत है, किसी के 10, किसी के 20, 25, 10, 15 ऐसे। वहां तो ऐसे 500, 600 ऐसे हैं। वहां हेलीकॉप्टर से सीड डालते हैं, इतने बड़ी दवाई हेलीकॉप्टर से डालते हैं। अगले 10 साल में जितने सुपरनैचुरल काम, मिरेकल्स, कैंसर हीलिंग्स, एड्स हीलिंग्स अगले 10 साल में जितनी होंगी, अब तक कभी नहीं हुई होंगी। अगले 10 साल, 22 से 32, अगले 10 साल में जो हीलिंग आपने नहीं देखी, जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की, जो काम कभी सुनने में नहीं आए, जो बिल्कुल सुपरनैचुरल हैं, जो अंग कट चुके हैं, जो आंखें मिट चुकी हैं, वापिस उन्हें आते हुए, ऑर्गन्स ग्रो करते हुए, कैंसर खत्म होते हुए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज लोगों को, बेड रिडन लोगों को, मौत के बिस्तर पे पड़े लोगों को आप देखेंगे। इस तरह की हीलिंग्स अगले 10 साल में सुपरनैचुरली हर सेलिब्रिटी वर्ड सुन लेगा पंजाब में, इंडिया में। ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको पहले बताया नहीं जाता।
मैंने सुबह टीम को बताया था कि वो वीडियो निकालो जिसमें मैंने कहा था कि जब ये भवन बन रहा होगा और बन चुका होगा और बिल्कुल तैयार होगा अंदर जाने के लिए, हम रिकॉर्ड तोड़ पंजाब में बारिश देखेंगे। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था कल बारिश के लिए, तो परमेश्वर ने कहा, ये प्रोफेटिक वर्ड था। मैंने कहा ये इस बार क्या है जो 17 साल में नहीं हुआ, कि बारिश मैं प्रेयर कर रहा हूं लेकिन बारिश आ रही है, क्या रीजन है? परमेश्वर ने बताया कि मैंने तुझे ही तो बताया था कि जब भवन बनने वाला होगा ये निशानी होगी और बन चुका होगा, रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी। उस प्रोफेटिक वर्ड को ढूंढ लिया टीम ने, देखेंगे उसको, ये इंटरनेट पे भी जैसे कि देख सकते हैं। जैसे कि बाइबल में आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। जैसा कि आपने देखा है कि इस बार जो पंजाब में बारिश हो रही है, पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। परमेश्वर के दास ने 1 साल पहले से इसके बारे में ये भविष्यवाणी कर दी थी और इस विषय में काफी बार उन्होंने भविष्यवाणी की। तो आइए हम उस भविष्यवाणी को देखते हैं जो उन्होंने 2021 में की थी। कहाँ बारिश है? बारिश सुनो, जब आप भीट हो जाओगे ना तो परमेश्वर काम करेगा। अगर आप डर जाओगे, इधर उधर भागने लगोगे, अरे हम वो लोग हैं यार, मैंने कहा था जब हम भवन पूरा होने लगेगा और पूरा हो जाएगा, हम सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे, हम सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे। जब भवन बनने वाला होगा और कंप्लीट हो रहा होगा और पूरा हो चुका होगा, जैसे हम अगले संडे अंदर मीटिंग कर सकते हैं, तो आप में जितने लोग फ्री हैं अगले 1 हफ्ता चर्च में काम करने के लिए जरूर आओ। अंदर सफाई करनी है, शिफ्टिंग करनी है, काम है, ओके। अगला एक हफ्ता पूरा काम करने के लिए आओ। तो मैंने ये कहा था कि जब भवन बनने वाला होगा और कंप्लीट हो रहा होगा और बन चुका होगा, हम अंदर जाने वाले होंगे, आप रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखोगे। मेरी कंस्ट्रक्शन टीम जो पिछले 60 साल से कोई काम कर रहा है, कोई 40 साल से काम कर रहा है, कोई 25 साल से काम कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी बारिश अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी पंजाब में। कौन? और इतनी जल्दी से बारिश पड़ती थी जुलाई के बाद से, अगस्त में जुलाई के बाद से ऐसी न्यूज आती थी, लेकिन ऐसी बारिश मैंने पहली बार देखी अपनी मिनिस्ट्री की लाइफ में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर संडे, हर थर्सडे, हर संडे, हर थर्सडे। तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा, परमेश्वर ये क्या हो रहा है इस बार? तो परमेश्वर ने कहा, तो याद कर, मैं तुझे पहले से बता चुका हूं। फिर मुझे याद आया, मैंने याद किया, उसके बाद मैंने आज सुबह उसका रिमाइंडर आपको दिया कि ये परमेश्वर ने कहा था। फिर मैंने टीम को बोला कि मुझे मालूम नहीं किस संडे कहा था, लेकिन ये काफी देर पहली बात है, ढूंढो उसको, कहां था मैंने। हालेलुया। अगले 10 साल अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहे, आप सिर्फ हीलिंग के पीछे हैं या सिर्फ अपनी बरकत के पीछे नहीं भाग रहे, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आप एक ऐसा घर बना लोगे अगले 10 साल, ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा आत्मिक, ऐसा आप एक सिस्टम बना लोगे अपनी लाइफ में कि वो आपकी जनरेशंस तक के लिए गढ़ बन जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरी डेडिकेशन के साथ, कि हीलिंग हो ना हो, डिलीवरेंस हो ना हो, बरकत हो ना हो, परमेश्वर मैं तेरे पीछे हूं, बस दैट्स इट। मैं पवित्रताई में खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में वफादार रहूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। अगर अगले 10 साल जो परमेश्वर मुझे दिखाएं, अगले 10 साल आप बहुत चीजें देखने वाले। अगले 10 साल में हम फूड शॉर्टेज देखेंगे, बड़े बड़े देश फूड के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, तूने ये नहीं किया, वो बोलेगा तूने ये क्यों किया। जैसे हथियारों की नीति होती है कि दूसरा देश बोलता है कि तू वो हथियार उससे क्यों खरीद रहा है, इससे तेरा पड़ोसी नाराज हो रहा है। अब हथियारों की बात कम होगी और फूड की बात होगी। फूड के लिए एक दूसरे पे प्रेशर डाला जाएगा। अगले 10 साल में आप देखना ये वचन पूरे होंगे। और अगले 10, सुनो मेरी बात, अगले 10 साल अगर कोई भी विश्वासी में इस बात को, इस प्रोफेटिक वर्ड को सुन रहे हैं, अगले 10 साल में अगर आपने ये मौका संभाल लिया, अगले 10 साल में अगर आपने परमेश्वर को अपना हार्ट दे के अगले 10 साल आपने सोचा कि देखो, एक संसारिक व्यक्ति है ना, एक बॉडी बिल्डर है, एक धावक है, दौड़ने वाला है, एक ओलंपिक में एक भाला फेंकने वाला है, एक रेसलर है, हाँ,
उनको कोई गारंटी नहीं होती कि वो पदक जीतेंगे। होती है गारंटी, पर फिर भी वो अपनी पूरी लाइफ उसके लिए लगा देते। मैरिज नहीं करता कोई, ऐसे पहलवान है ऐसे। हां, कोई कोई व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, कोई व्यक्ति स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, कोई व्यक्ति अपने संसारिक अफेयर से दूर रहता है, सुबह उठता है गालियां खाता है कोच की भी, भूख से, चीजों से, फेवरेट अपने फूड से कॉम्प्रोमाइज करता है, लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करता है, घर से दूर ट्रेनिंग करने जाता है। उसे अपने स्टेट का मौसम पसंद है, लेकिन वो दूसरी स्टेट में जाता है जहां उसको पसंद नहीं, सिर्फ एक मेडल पाने के लिए, जो गारंटी नहीं है उसको मिलेगा भी इतनी मेहनत के बाद के नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं 10 साल में आप बेस्ट पोजीशन पे होंगे। अगले 10 साल में जस्ट मेहनत करना है आपको। एक संसारिक पदक, एक संसारिक मुकुट जिसके लिए इंसान मेहनत कर रहा है, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपने शरीर की, अपनी इच्छाओं की परवाह नहीं करता, और फिर भी उसे मालूम नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने कहा अगले 10 साल अगर आप सीरियस रीति से भूल जाओ सब कुछ, कुछ मिले कुछ ना मिले, मैं खुदा के साथ खड़ा हूं बस। अगले 10 साल जो खुदा के साथ खड़े हैं वो हमेशा आप देखना कितनी बरकत में होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक तो होता है यार लाइट बहुत है, आंखें चुंधिया रही हैं, एक होता है कि आप ब्लाइंड कर दोगे शैतान को, इतनी रोशनी होगी आपके पास। मैं सच कह रहा हूं आपको। जब मैंने पंजाब के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया था, बैंक्स के लिए सीधे अलग अलग इंटरनेशनल प्रोफेटिक वर्ड को दिया था, लोगों ने तब यकीन नहीं किया, लेकिन जब वो पूरी होती गई डे बाय डे, 1 by 1 करके, तब लोगों को मालूम हुआ कि जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो परमेश्वर पहले से बताता है। और ऐसा नहीं कि इन 10 सालों में एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी आएगी कि एक खेत से 5 खेत की फसल तुम ले पाओगे अगले 10 साल में, पर फिर भी शॉर्टेज होगी। क्यों? कोरोना क्यों आया? बड़े देश, लोगों को लगता था कि ये सुपरमैन है, ये बैटमैन है, ये आएंगे बचाएंगे, सब अपने अपने सुपर पावर्स पे घमंड करते थे। एक छोटा सा छींक वाला कोरोना आया और सबके घुटने लगवा दिए। और यही परमेश्वर चाहता था कि इंसान अपनी ताकत पे भरोसा ना रखे, अपनी मेडिकल पे भरोसा ना रखे, अपनी साइंस पर भी ना रखे, वो मुझ पे रखे। पहले बोले टच करने से फैलेगा, आप बोलते हैं कि हवा में भी फैल सकता है, तो क्या सांस लेनी बंद कर दें? क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? ताकि सब जातियां घुटने टेक दें। कभी लोगों को इतना, खासकर जो सेलिब्रिटी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कितना डिप्रेशन उन्होंने फेस किया। लोगों को कोरोना में समझ आ गई कि लाइफ क्या है। और परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? ताकि सब घुटने लग जाएं। जो कच्चे पक्के क्रिश्चियन थे ना, वो भी पक्के हो गए थे उस दिन। जो प्रेयर नहीं करते उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की, फास्टिंग नहीं, फास्टिंग करते थे, परमेश्वर की ओर मुड़ गए। उन्हें मालूम था कि अब कोई हल नहीं। हालेलुया। और यही चीज अगले 10 साल में होगी इस फूड शॉर्टेज के दौरान। ऐसे अनथैंकफुल लोग हैं जो फूड के लिए थैंकफुल नहीं, जो परमेश्वर के थैंकफुल नहीं। परमेश्वर इन चीजों को करेगा आने वाले समय की एक सोच दिखाने के लिए, कि आने वाले समय में जब कलीसिया उठाई जाएगी और जो लोग बच जाएंगे, जब वो तौबा करेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। उन्हें बताया जाएगा कि अगर यीशु मसीह को मानना है तो राशन नहीं मिलेगा, वो पत्ते खाएंगे, कोई चलाई का साग खाएगा, कोई साइड पे सब्जियां तोड़ के, कोई घास तोड़ के खाएगा, कोई साग तोड़ के खाएगा। इस तरह से लोग गुजारा करेंगे फ्यूचर में। जो लोग यीशु मसीह को मानेंगे उन पर ऐसे सताव आएंगे, लेकिन वो बहुत देर की बात है। परमेश्वर सिर्फ उसकी हमें एक झलक दे रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हर चीज जो आप देख रहे हो अरेंज की गई है परमेश्वर के द्वारा। हर इवेंट, हर एक देश का बड़ा डिसीजन जो आज देश ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, आने वाले समय में जो लोग होंगे, जो फूड होगा, धीरे 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 धीरे, कोई विरोध कर ले, कोई कुछ भी कर ले, आने वाले समय में, सालों में जो फूड होगा वो कुछ ही कंपनियों के पास होगा।
कुछ ही बड़े लोगों के पास उसका अधिकार होगा, उनके स्टोर्स में पड़ा होगा, उनके पास पड़ा होगा, और वहां से गवर्नमेंट्स उनको कंट्रोल कर पाएंगे। ये होगा, प्रेयर से खत्म नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेयर कम कर सकती है, सेव कर सकती है, नुकसान कम कर सकती है, आपको सेव कर सकती है, लेकिन प्रोफेटिक कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कैंसिल नहीं हो सकते। ये चीजें किस लिए? ये चीजें इसलिए हैं कि आपको मालूम हो कि हमें परमेश्वर में चलना है। ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट जो हो रहे हैं, ये परमेश्वर कर रहा है, इसमें परमेश्वर की मर्जी है। वो अपनी रूहों को बचाना चाहता है। अंत समय चल रहा है, कटनी चल रही है। जितना आसानी से आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, जितना आसानी से आप परमेश्वर को मान सकते हो, उसको चल सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जो लोग नहीं मानेंगे और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद उनको मुश्किल से परमेश्वर को जान दे के भी ग्रहण करना पड़ेगा। आप ब्लेस्ड लोग हो, आप रूहों को बचा सकते हो राइट नाउ, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हो। आमीन। ऐसा परमेश्वर हमारी लाइफ में करता है। वो ऐसे वर्ड हमें देता है, वो अपना आप हम पे जाहिर करता है। एक और प्रोफेटिक वर्ड हम देखेंगे जो मैंने गुरदासपुर के लिए दिया था आज से जस्ट 3-4 महीने पहले, जब बिल्कुल सूखा था, बारिश की बूंद नहीं थी। देखेंगे उसको, उस वर्ड को। जैसे कि बाइबल में आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर के दास ने 15 मई 2022 को लाइव मीटिंग में गुरदासपुर के लिए प्रार्थना करने को कहा और भविष्यवाणी के वचन कहे कि मैं आने वाले समय में बारिश के कारण अजीब परिस्थितियों को उत्पन्न होते हुए देख रहा हूँ। गुरदासपुर चर्च को प्रार्थना करने की जरूरत है अपने एरिया के लिए, गुरदासपुर के लिए। आने वाले समय में गुरदासपुर में जब बारिश शुरू होगी, मैं देख रहा हूँ कुछ अजीब सी परिस्थितियां वहां पैदा हो सकती है। हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है और अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहना है। भविष्यवाणी के वचनों को कुछ ही दिनों के बाद हमने पूरा होता हुआ देखा कि गुरदासपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करके गांव के लोगों को वहां से घर खाली करने के लिए बोल दिया गया। तो आइए हम देखते हैं उस न्यूज को। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਿਆ ਉੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਰਿਆ ਉੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦਰਿਆ ਉੱਜ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਉੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हालेलुया। जस्ट 2 महीने पहले जब बारिश का नामो निशान नहीं था, सुनो मेरी बात, जो मैं कह रहा हूं ना, आने वाले 10 साल, अगर आपने इन 10 सालों में परमेश्वर को पकड़ लिया, पवित्रता, अगले 10 साल में जो शैतान के हथियार होंगे वो भी टॉप लेवल होंगे। अलग व्यभिचार का अलग लेवल आपको दिखेगा। आज अगर 2 लड़के जा रहे हो तो आपको मालूम है कि दोस्त हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में आपको मालूम नहीं होगा कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं। समझ आ रही कि नहीं? कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं, कि दोस्ती है कि बॉयफ्रेंड जा रहे हैं। ऐसा होगा, खुल के लोग अपना इकरार करेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। पाप टॉप पे होगा, शैतान पूरा जोर लगाएगा। शैतान को ये मालूम है उसका अंत टाइम नेड़े है, नजदीक। अगर उसके हथियार बढ़ गए तो वो, आप सुनो मेरी बात, मूर्ख होते हैं वो व्यक्ति जो आने वाले सिस्टम को देखकर भी तैयारी नहीं करते। पंद्रह साल पहले, 14 साल पहले ऐसे में बैठा अपनी टीम के साथ, मैं उनको बोल रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम हमारी चर्च को 50-100 लोग आते थे तब चर्च में। मैंने कहा कि ऐसा होगा आने वाले समय में कि हमें बहुत सा राशन इकट्ठा करना पड़ेगा।
और कोविड टाइम में वो प्रोफेटिक वर्ड पूरा हुआ। और ऐसे कई प्रोफेटिक वर्ड हैं जो कभी भी मीडिया में नहीं आए, जो सिर्फ लोगों को बोले गए थे, जो सिर्फ उस समय हर चीज डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती थी, हर चीज कैमरे पे नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि मुझे परमेश्वर विजन दिखाता था कि आसमान से एक ड्रैगन उतर रहा है और उसके बाद लोगों को खाने की शॉर्टेज है, तो मैं उनको बोलता था कि हमें खाना देना पड़ेगा, बहुत हमें खाना रखना पड़ेगा। तकरीबन 10 लाख मील्स, 10 लाख लोगों का खाना हर महीने खामरा चर्च से जाता है। आप लगा लो हिसाब, हर महीने, और वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर मैं आपको राशन के बिल दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो राशन के बिल करोड़ों में है, जो कॉन्टिन्यू रोज राशन आता है, एवरीडे, हर ब्रांच में। यहां पर 24 आवर रहने के लिए, लंगर के लिए सारी व्यवस्था है। जब परमेश्वर आपको बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, तो फिर क्यों हम तैयारी ना करें? अगर हमारे बच्चे प्रेयर में नहीं, हम क्यों उनकी स्क्रीनिंग नहीं करते? क्यों उनको प्रेयर में नहीं बिठाते? हम क्यों इंतजार करते कि वो पहले बिगड़े और फिर हम उनको सुधारें? क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो फलानी चीज कर रहे हैं। कुछ भी करो, पढ़ाई करो, आप बिजनेस करो, आप मिनिस्ट्री करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन जो प्रेयर टाइम है वो क्यों किसी का खत्म होना चाहिए? राजा दाऊद कहता है, मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। डैनियल प्रधानमंत्री का तकरीबन पद उसके पास था, फिर भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। उसको लीगली काम थे, पूरे उसको देश को संभालना था, लेकिन फिर भी वो 3 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। दाऊद राजा होने के बावजूद दिन में 7 बार उसकी स्तुति करता था। तो कौन है यहां पे जो दाऊद राजा से ज्यादा अमीर और ज्यादा बिजी हो सकता है? जिसको पूरा देश संभालना है, वो 7 बार स्तुति कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब हमें मालूम है कि फ्यूचर में शैतान के हथियार बढ़ेंगे और ब्लेसिंग भी बढ़ेगी, सामर्थ भी बढ़ेगी, परमेश्वर के काम भी बढ़ेंगे, तो क्यों ना मैं अब से तैयारी करूं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। मेरे परिवार में बच्चा, वो 5 साल का हो, वो 8 साल का हो, उसको रोज फायर प्रेयर करना और रोज बाइबल पढ़ना उसको जरूरी है। ये रूल है मेरे घर का। आप क्यों उसको जवान होने देंगे और बिगाड़ेंगे और उसके बाद सुधारने की कोशिश करेंगे? बाइबल कहती है, अगर तो बच्चे को बचपन से ही उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जब वो अपनी जवानी में आएगा उस मार्ग से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जो बड़ा होना है, वो उसी चीज के अंदर हुआ है। आमीन। तो क्यों हम इंतजार करेंगे? जब मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि आने वाले 10 साल ये बिल्कुल पाप में लोग झूमेंगे और उतनी ही शॉर्टेजेस होंगी, मसीह लोग चमकेंगे और मसीह लोगों के पास ज्यादा पावर्स होंगी, सुपरनैचुरल एबिलिटीज होंगी जो पहले नहीं थी, ज्यादा प्रोफेटिक वर्ड्स होंगे, तो क्यों नहीं मैं परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड के हिसाब से अपना काम करूं? हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर उसको समझ के, फिर सुन के, फिर इग्नोर करना और उसके बारे में स्टेप ना लेना, और जब वो चीजें घट जाएं तो फिर रोना और फिर प्रेयर लाइन में खड़े होना कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दो, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दो। आपको पहले मालूम है, आपको बताया गया है कि शैतान नाराज चल रहे हैं। वो शादी में रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं ना, मानते नहीं फिर लोगों के। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान नाराज है, उसे मालूम है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे मालूम है जो रूहें बच रही हैं वो होलसेल में बच रही हैं, जो काम हो रहे हैं वो अजीब तरीके से हो रहे हैं, जो लोगों का विश्वास है वो पहले जैसा नहीं, कहीं अधिक ऊपर है। वो भी अपने तरीकों को अपनाएगा। अगर सन 62 में डंडों से लड़ाई करते थे, बंदूकों से लड़ाई करते थे, अगर आज डंडे बंदूक के चलाएंगे तो क्या जीत पाएंगे? वेपन्स बढ़ गए हैं, बायोलॉजिकल वेपन आ गए। अब तो ये चाइना ने चलाया, किसी ने चलाया, ये एक वेपन था, एक हथियार था। तो जो अगर वेपन्स का ताकत वो अजीब तरीके की कर रहे हैं, तो दूसरे देश को भी वो ताकत बढ़ानी पड़ती है। अगर किसी ने परमाणु बम छोड़ा है तो दूसरे देश को बताना पड़ता है कि मेरे पास भी परमाणु बम है, हम चलाएं या ना चलाएं, हमारे पास भी है। कोरिया कहता है हमारे पास भी है, अमेरिका कहता है हमारे पास भी। और अगर शैतान का हमें मालूम है कि अगले 10 साल में लोग किस तरह पाप में फंसेंगे,
तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें भी अपने हथियारों को तेज करना है, परमेश्वर की हुजूरी में अधिक जाना है, ज्यादा डेडिकेट होना है परमेश्वर के रास्तों के लिए, उसके कामों के लिए, तो जीत हमारी सुनिश्चित है 100%। अगले 10 साल में आपकी जीत इतनी गारंटेड, इतनी चमकदार, आंखों को मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आप शैतान को ब्लाइंड कर देंगे अपनी ब्लेसिंग से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा जाइए, ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको बताया कि हमें लड़ना होगा। आप इसके बारे में वचन सुन रहे हैं पिछले संडे सुबह पार्ट 1 पार्ट 2, अब आप सुबह सुना, आज सुना। तो जो दूसरा रूल है फाइट करने का वो ये है, जब आप लड़ेंगे तो पूरे दिल से लड़ेंगे। लिख लो, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर पेन कॉपी नहीं लेके आए आज, बोलो जब तुम लड़ोगे तो पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ोगे। आधे दिल के साथ नहीं, हाफ हार्टेड नहीं, कंप्लीट लड़ोगे। आमीन। जब मालूम हो कि रिंग में जो दूसरा मास्टर, दूसरा जो फाइटर है वो बहुत तगड़ा है। एक फाइटर है जो आपसे बहुत नीचे, आप हाफ हार्टेड भी लड़ते हैं, आधा आधा भी लड़ते तो जीत जाते हैं। लेकिन अगर मालूम हो कि सामने वाला भी टक्कर का है, तो आपको कई बार पूरा दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरा ईमान लगाना पड़ता है उसको हराने के लिए। हालेलुया। तो वही परमेश्वर चाहता है। बाइबल कहती है जब एस्तर को मालूम हुआ कि सारी जाति नष्ट हो जाएगी, तो मोर्दके ने कहा एस्तर जा और राजा के सामने जाके अपने यहूदी जाति को बचा। उसने पता क्या किया? उसने कहा मैं जा नहीं सकती, मैं 30 दिन से राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं। मैं जो कोई राजा के पास जाए, राजा ऐसे राजदंड बढ़ा के जिसकी इशारा करता है वही राजा के पास जाता है। दूसरा अगर अपनी मर्जी जाने की कोशिश करे तो उसको सिपाही रास्ते में मार देते हैं, राजा का हुक्म है। उसने कहा मैं नहीं जा सकती। उसने कहा, मोर्दके ने जगाया, उसने कहा तुझे फुल हार्ट के साथ लड़ना होगा। एक होता है नहीं नहीं ये जेन्युइन है, मेरे घर में बहुत दुख है, मैं चर्च नहीं जा सकता। नहीं ये जेन्युइन है, देखो मेरा बच्चा बीमार है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। देखो ये जेन्युइन है, ये तो मंदबुद्धि है, मुझे सारा दिन इसका ध्यान रखना है, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकती। आपके बहाने जेन्युइन हो सकते हैं, असली हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फतेह पानी है, आपको फुल हार्ट के साथ लड़ना होगा और जीतना होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो लड़ाई हाफ हार्टेड नहीं चलेगी। वो बहानों के साथ भी, चाहे वो जेन्युइन क्यों ना हो, आप उसको जीत नहीं सकते। उसने जेन्युइन बहाना दिया, उसने कहा मैं नहीं जा सकती। यहां का रूल है, वो रूल ये है कि अगर राजा राजदंड बढ़ाएगा तो ही अंदर जा पाएंगे। 30 दिन से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, अपने आप कोई राजा के पास नहीं जा सकता। उसने कहा अगर तू कुछ नहीं करेगी तो परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से अपनी जाति को तो बचा लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। जब भी आपको लड़ना है, ये दूसरा रूल है। पिछला रूल मैंने आपको बताया था, पिछले संडे पढ़ लेना, उसको सुन लेना इंटरनेट पे। दूसरा रूल ये है, जब आपने फाइट करनी है, ये सोच के करनी है कि पूरी ताकत, पूरा दिमाग, पूरा दिल, पूरा शरीर, पूरी आत्मा लगाकर आपको लड़ना है और जीत आपकी सुनिश्चित है। जिस तरह सूर्य आना सुनिश्चित है, उस तरह जीत आपकी सुनिश्चित है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा ये आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं तो जा नहीं सकती। उसका बहाना तो बड़ा जेन्युइन था कि ठीक है भाई तू जाएगी तो तू मर जाएगी। उसने कहा नहीं, जब भी तुम्हें लड़ना होता है ऐसी सिचुएशन से जिसमें शैतान मिला हुआ है, तुम अपने बहानों को यूज नहीं कर सकती कि मेरा पति दारू पीता था, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं तो बड़ी बिजी हूं, मैं तो प्रेयर नहीं कर सकती, मैं तो बहुत बिजी हूं, 2 जॉब करता हूं क्योंकि मुझे अपने मकान की ईएमआई भरनी है और अपनी गाड़ी की ईएमआई भरनी है, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर कोई बहाना नहीं सुनता और ना ही शैतान सुनता है। वो कोई दया नहीं करता जब वो नाश करने पे आता है। वो अच्छे भलों को ज्यादा नाश करता है शैतान। जो चंगे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको वो ज्यादा पकड़ता है, आपको मालूम, ताकि वो एक एग्जाम्पल ना बन सके, ताकि लोग यही कहते रहे कि देखो अच्छा था इसलिए ये पकड़ा गया, इसलिए ये फंस गया, इसलिए ये ऐसी हालत में है आज। इसलिए शैतान उन लोगों को पकड़ते हैं। और परमेश्वर ने कहा तुम्हें फुल हार्ट के साथ लड़ना है, फुल फाइट करनी है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। संग्राम यहोवा का है, जीत तुम्हारी है। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। उसने कहा मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरा बहाना तो जेन्युइन है। मेरे बच्चे तो नशा करते हैं, मैं घर में अगर आंखें बंद करके प्रेयर करूंगी सिलेंडर बेच देंगे।
तो बेचने दो, कोई बात नहीं, एक बार बेच लेंगे, लकड़ी चलाओ, काम चलाओ, प्रार्थना करो, वापिस आएगा सिलेंडर और आएगा इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद फिर बड़े वाला आएगा। आमीन। प्रॉब्लम यह है जब हम करते हैं कि हमें लड़ना है, हमें ऐसा लगता है कि सब सिचुएशन सही हो जाएं तब हम लड़ेंगे। वो लड़ाई नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने अपने पास आपके लिए रखा है, आपको फाइट करके उससे लेना है। वो फाइट अपने सर्कमस्टेंसेस से, वो शैतान से और परमेश्वर से भी। हालेलुया, हालेलुया। तो हाफ हार्टेड होके आप नहीं जीत सकते। आपको सारे बहानों को साइड पे रखना है, सारे जेन्युइन बहानों को भी साइड पे रखना है, और आपको मालूम होगा कि वचन सच्चा है। आमीन। वो रियल है। हमारी फीलिंग्स बदल सकती हैं, लेकिन वचन नहीं बदलता। आज किसी को लगता है कि परमेश्वर असली नहीं है, उसकी फीलिंग है, वो बदल सकती है कल को जब वो परमेश्वर के काम देखता है। आज उसकी फीलिंग है कुछ भी, लेकिन कल उसकी फीलिंग बदल सकती है। लेकिन वचन कभी नहीं चेंज होता, वो एक सा है, वो ताया हुआ है, वो सिद्ध हो चुका है, वो एक सा है। परमेश्वर भला है तो है, सिचुएशन क्या है कोई मायने नहीं करता। वो चंगा करने वाला है तो है, बीमारी है ये मायने नहीं रखती। वो चेंज हो सकती है लेकिन परमेश्वर चेंज नहीं हो सकता। आमीन। हमें अपना ध्यान अगले 10 साल उसके वर्ड के ऊपर मनन करते हुए, सिर्फ बाइबल पढ़ते वक्त बाइबल नहीं पढ़नी, बाइबल पढ़ते वक्त उसको पढ़ना है, और जब चलना है तो उसको याद रखना है, जब अपने काम पे जाना है उसको वचनों को याद रखना है। परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने साथ लेके चलना होगा, उससे बात करनी होगी, उसकी अगुवाई मांगनी होगी। आपके पास घर लेने का पैसा है, आप घर देखते हैं, आप डीलर को फोन करते हैं, आप घर लेते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आपके पास पैसा है फिर भी आप प्रेयर करेंगे घर लेने के लिए, आप प्रभु को सामने रखेंगे। इस तरह से आप परमेश्वर पे अपनी निर्भरता को दिखाएंगे और परमेश्वर आपको बेस्ट चीजों में लेके जाएंगे। जहां आपके लिए बेस्ट होगा वहीं वो आपकी अगुवाई करेंगे। एक कॉलोनी में 10 घर हो सकते हैं, लेकिन जो घर आप बिना प्रेयर के लेंगे शायद वही वाला चोने वाला हो और बाकी 9 सही हो। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा था लेकिन तभी मैं सही चीज नहीं ले पाया क्योंकि फेवर नहीं था। जब फेवर आप पे आएगा आप उस कॉलोनी का बेस्ट घर लेंगे, जिसका रेट सबसे अधिक बढ़ेगा फ्यूचर में, आप वो लेंगे। जो सबसे बेस्ट बना होगा आप वो लेंगे। इसे फेवर कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर को अगले सालों में आज से आप फ्रंट पे रख के चलेंगे। हर चीज के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आप काम परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो जब तू लड़ेगा इस मसीही जीवन में लड़ाई को, तो आज से तू पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ, बिना बहाने से लड़ेगा और परमेश्वर तुझे जिताएंगे। आमीन। ऊंचा इस प्रोफेटिक के वर्ड के बाद तो ये आशीष आपकी है। यहोशू की पुस्तक उसका 2 बाब उसकी 2 आयत से लेके 21 आयत, ये आपके घर के असाइनमेंट है जो आप पढ़ेंगे। इसमें जिक्र है, मैं 2 आयत को पढ़ूंगा। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात का ये इजरायली हमारे देश का भेद लेने के लिए यहां आए हैं। आमीन। किसने भेजा उनको? यहोशू ने। क्या भेद लेने के लिए? उस देश का भेद लेने के लिए जिसको वो जीतना चाहते थे भेजा। बाइबल कहती है वो रहाब नामक एक औरत के घर में गए और राजा को किसी ने बताया कि वो रहाब नामक एक वेश्या के घर में है, वहां छुप गए। तो राजा ने भेजा अपने बंदों को, जाओ ढूंढो उसको। पढ़ेंगे उस 3 आयत को, 4 आयत को। तब स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा दिया और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे परंतु मैं नहीं जानती वो कहां के थे। जब अंधेरा हुआ, फाटक बंद होने लगा, तब वो निकल गए, मुझे मालूम नहीं वो कहां गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छुपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष यरदन के मार्ग ले उसकी खोज में घाट तक चले गए और ज्यों ही उनके खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। वो लेटने ना पाए थे कि स्त्री
छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भय लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा। हालेलुया। अब वो औरत उनसे बात कर रही कि हमने सुना है तुम्हारे परमेश्वर के बारे में कि जब तुम आ रहे थे तो मूसा के सामने से परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कर दिया, और जब हमने सुना तो हमारे जी में जी नहीं रहा, और वही परमेश्वर ने हमारा देश भी तुम्हें देने का वायदा किया है, क्योंकि उसने राजा के बंदों से उनको बचा लिया और छत पर छुपा दिया। और जब राजा के बंदे चले गए तो उन्होंने कहा कि जाओ अब तुम ऐसा करना। उस राहाब ने कहा कि जब तुम उस देश को लेने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मारना मत। उन दोनों बंदों ने कहा, तू अपने घर के बाहर लाल रंग की एक डोरी बांध के रखना, जो उस घर के अंदर होगा हम उसको छुएंगे भी नहीं, लेकिन जो बाहर होगा वो मर जाएगा। अगर तू हमारी बात किसी पे जाहिर ना करे, राजा के बंदों को हमारा पता ना दे, तो हम तुझके तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और बाइबल कहती है वो चले गए। उसने कहा कि अभी वापस जाओगे तो पहाड़ पे 3 दिन छुपना, बाहर मत निकलना। जब वो लोग वापस चले जाएं तो 3 दिन के बाद पहाड़ से नीचे उतर के अपने घर चले जाना। बाइबल कहती है जब वो वापस आए यरीहो देश को उसको लेने के लिए, जब परमेश्वर ने उस देश को उनके हाथों में कर दिया, राहाब, उसके माता और पिता और सारा घराना बचाया गया। मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपको फाइट करनी है, पर ये आधे दिल वाली फाइट नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी फाइट होनी चाहिए? जैसे जीना मरना होता है, मालूम कि एक जब फाइटर जीना मरना सोच के जाता है कि आज मैं या ये, तब वो जीतता है। मैं उस टाइप की लड़ाई की बात कर रहा हूं। वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो टाइम आ रहा है, आने वाले टाइम। और जो लोग ऐसी फाइट करेंगे उनकी ब्लेसिंग नॉर्मल नहीं होगी, बिल्कुल अलग होगी आपकी ब्लेसिंग दूसरों से। आप सेफ होंगे दूसरों से। हालेलुया। अब इसने कहा कि सुनो, अगर आपने रिस्क नहीं लिया, इसका मतलब आप अपने पूरे दिल से फाइट नहीं कर रहे। ये दूसरा पॉइंट जो आपने नोट किया आज, कि पूरे मन से, ताकत से, बुद्धि से फाइट करनी है, और बिना रिस्क लिए आप ऐसी फाइट नहीं कर सकते। वो राजा था, जब राजा लोग के सामने आप ऐसी कोई बदतमीजी करो तो आप नहीं, आपका पूरा घराना वो सूली पे चढ़ा देंगे। उसने रिस्क लिया, अपने घर के छत के ऊपर उसने उसको छुपा के रखा। और राजा आम सिपाहियों को ऐसे काम करने के लिए नहीं भेजता था। आज देशों में एजेंसियां होती, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती, उनके सामने कोई झूठ नहीं चलता। आप मोबाइल पे क्या देखते हो उनको यह भी मालूम होता है। वैसे लोग उसके पास आके कहते हैं कहां है वो बोलती है यहां पे नहीं। रिस्क लिया, अपना भी और अपने घराने का भी। और क्या हुआ उस रिस्क से? वो मर सकती थी, उसका घराना मर सकता था, उसका घर जल सकता था, बिल्कुल नाश हो सकती थी। लेकिन अगर आपने जीसस क्राइस्ट में आकर, मसीह में आकर रिस्क नहीं लिया, आप अपनी जान को और अपने घराने की जान को कभी नहीं बचा सकते। उसने पूरे दिल के साथ फाइट को लड़ा, आर पार की लड़ाई लड़ी, इधर या उधर, अपनी जिंदगी को रिस्क पे लगाया। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा तो उसे पा लेगा, अपने घरों समेत, बच्चों समेत, बाल, हां, सबके समेत 100 गुना, और मैं तुझे अनंत जीवन भी दूंगा। आमीन। उसने रिस्क लिया, अपने परिवार का रिस्क लिया, अपनी लाइफ का, अपनी प्रॉपर्टी का, सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसे मालूम था कि यहोवा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। जो इनका परमेश्वर है वो अलग परमेश्वर है। इनका परमेश्वर जो काम कर रहा है वो अलग है, वो जीवित है, वो एकमात्र परमेश्वर है, और मुझे उसी परमेश्वर के पास जाना है। एक वेश्या जान गई परमेश्वर के कामों के बारे में और बच के पवित्रताई में चली गई। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम लोगों से पहले वेश्याएं, महसूल लेने वाले पापी मेरे राज्य में प्रवेश कर जाएंगे,
उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती, उन्हें मालूम होता है कि जो ये परमेश्वर है ये कोई नहीं और कोई नहीं। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पूरे हार्ट के साथ लड़ना है, पूरे दिल के साथ फाइट करनी है और जीतना है। अनॉइंटिंग ग्रहण करो जीतने की, फाइट करने की। अनॉइंटिंग फायर ग्रहण करो जीतने की और फाइट करने की, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जब आप यहां से जाएंगे, आपके सिर पर जब ऑयल के साथ, आज सब लोगों के लिए ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस, आप लोग बिना प्रेयर आप यहां से आज हिलेंगे नहीं। आप पे प्रेयर होगी, आपके सिर पे ऑयल के साथ मसा आपके ऊपर होगा। फाइट करेंगे आप, जीतेंगे आप, हील होंगे, डिलीवर होंगे, आजाद होंगे, छुटकारा पाएंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया हालेलुया। ऑफिस में ऑयल पड़ा, लेके आओ जल्दी, उसको पुलपिट पे रखो। आप तैयार हैं उस प्रेयर के लिए, फाइट करने के लिए, जीतने के लिए? अगले 10 साल उसको, अब एक होता है कि उंगली पकड़ना, एक होता है कि जप्फी पाना। अब 10 साल जप्फी पालो परमेश्वर को, जस्ट उसको पकड़ लो। बेस्ट टाइम आपका आ रहा है यीशु मसीह के नाम। जैसे 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 दुनिया में शॉर्टेज होगी और दुनिया डाउन जाएगी, आप अप जाएंगे। आप देखना, ये निशानी होगी। लोग बोले क्या, कौन सी अफीम बेचते हैं ये? आप बोले कि हम कुछ नहीं ऐसा बेचते, हम अलग गली में रहते हैं, हमारा एड्रेस अलग है, हम पर मंदी इफेक्ट नहीं करती, हम अलग दुनिया में रहते हैं। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया हालेलुया। आप तैयार हैं? अगर मुझे मालूम है कि आने वाले 10 साल में ऐसा होगा, तो मैं आज रात से उसकी तैयारी करूंगा, अपनी लाइफ को सेटल करूंगा, उसको रीडेडिकेट करूंगा, उस हिसाब से चलाऊंगा। मुझे मालूम है परमेश्वर क्या करने जा रहा है उन दिनों में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, ऑयल प्रेयर के लिए तैयार रहो।